अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूँ अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम गुस्से में कौन से सेंटेंस यूज़ करते हैं। किसी से लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए तो कौन कौन से सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं और सेम एज इट इज़ जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि पहले टोटल सेंटेंस लिखे होते हैं, फिर एक एक की डिटेल्स बताई जाती है कि कहाँ कहाँ कौन सा सेंटेंस यूज़ होता है और लास्ट में ट्रांसलेशन के साथ मेंशन कर दिए जाते हैं। ये मैं इसलिए मेंशन करती हूँ कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और ज़रूरत पड़ने पर इसे देख सकें, यहाँ से याद कर सकें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ़ योर बिजनेस या नन ऑफ़ योर कंसर्न। ये तुम्हारा मसला नहीं है। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारा मसला नहीं है, लड़ाई हो रही है, अगर कोई हमारी बात में बोल रहा है तो हम कह देते हैं नन ऑफ़ योर कंसर्न या नन ऑफ़ योर बिजनेस। ये तुम्हारा मसला नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट है बी इन योर लिमिट। अपनी हद में रहो, यानी कि गुस्से में किसी को कह देना बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास गेट आउट फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। गुस्से में किसी को कहना कि यहाँ से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास गेट ऑफ फ्रॉम हेयर। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में जब हो तो गेट ऑफ फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सेंटेंस मैं अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ ये उनकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आए कि हम सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे या हमारी कोई मिस्टेक हो रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ सेंटेंस हैं, ये भी हम गुस्से में यूज़ करते हैं जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए या गुस्सा आ रहा हो किसी बात पर। हमारा यहाँ पर सेंटेंस है गेट लॉस्ट। यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। यानी कि ये तीनों सेंटेंस जब हमने ये तीनों बातें करनी है तो हम कह सकते हैं गेट लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास गेट आउट एट वंस, यानी कि एक लम्हे में चले जाओ, एक सेकंड में यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास यू डिज़र्व इट। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था या तुम इसी लायक हो। किसी को बोलना हो तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डिज़र्व इट। जब हमें किसी से कहना हो कि तुम मेरी समझ से बाहर हो तो हम यूज़ करेंगे यू आर आउट ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू आर इनसेन या फ्रीकी। तुम पागल हो। अगर किसी को कहना तुम पागल हो तो हम कहेंगे यू आर इनसेन या यू आर फ्रीकी। ये जो मैंने लास्ट 5 सेंटेंस आपके सामने बोले हैं, प्रेजेंट किए हैं, ये उनकी ट्रांसलेशन यहाँ लिखी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ और सेंटेंसेस है जो हम गुस्से में ही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमने इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जब हमने किसी को कहना हो तुम अपने होश में तो हो, तो हम कहेंगे आर यू इन सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैव यू लॉस्ट योर माइंड। क्या तुम पागल हो गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैव यू गॉन क्रेजी। इसका मतलब ये है कि क्या तुम पागल हो गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है गेट बैक। वापस जाओ, पीछे जाओ या फिर यहाँ मत आओ। इन तीनों चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे गेट बैक। जब किसी को कहना हो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ या मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप बोलेंगे आई एम मैड एट यू। ये लास्ट 5 सेंटेंस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ये उनकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस हैं जो हम बोल सकते हैं गुस्से की हालत में ही। कुछ और सेंटेंस वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारा सेंटेंस है आई एम एंग्री विद यू, आई एम अनॉयड विद यू, यानी कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट लीव यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो फिर ये सेंटेंस यूज करेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट लीव यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू लाइक टू मी। तुमने मुझसे झूठ बोला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू डिडंट इवन बॉदर। तुमने जहमत नहीं की। यू डिडंट इवन बॉदर टू टेल मी। तुमने जहमत नहीं की तुम मुझे ये बता सको। यू डिडंट इवन बॉदर टू कॉल मी, कि तुमने जहमत नहीं की तुम मुझे कॉल कर सको। ठीक है, ये जो सेंटेंस है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि बताने के लिए या मुझे कॉल करने की आपने जहमत नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डोंट बॉदर मी। मुझे तंग मत करो। ये जो लास्ट 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ये उनकी ट्रांसलेशन है। ये कुछ और सेंटेंसेस हैं जो हम गुस्से में बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब हमारा सेंटेंस है डोंट कंपेल मी। मुझे मजबूर मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जब कोई गलत काम कर दे
तो हम कह सकते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वट एवर आई डोंट वांट टू लिसन। जो भी हो मैं सुनना नहीं चाहती, या जो भी हो मैं सुनना नहीं चाहता, इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे वट एवर आई डोंट वांट टू लिसन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास इनफ इज़ इनफ। बहुत हो गया, बस अब और नहीं। जब हमने कहना हो या हम किसी चीज़ से तंग आ गए हो तो फिर हम ये बोल सकते हैं इनफ इज़ इनफ। ये लास्ट 5 सेंटेंस के ट्रांसलेशन है, आप यहाँ से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट ये कुछ सेंटेंस है, जिस तरह पीछे हमने सेंटेंस पढ़े हैं और कुछ और सेंटेंस है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अब हमारा सेंटेंस है डोंट मैस विद मी, मुझसे मत उलझो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। अब हमारा सेंटेंस है हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। ठीक है, तो इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ नीची रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू वट एवर यू वांट, जाओ जो करना है कर लो। डू वट एवर यू वांट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे बात नहीं करनी। आई डोंट वांट टू टॉक। लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ये उनकी ट्रांसलेशन है, आप यहाँ से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कुछ भूल जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नोट से देख सकते हैं। Thank you so much, and this is my topic, and I will come tomorrow will bring to the new topic, bring to new concept to help you.